नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर एक साधु रहता है। जी हाँ, उसी साधु की बदौलत हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अगर हमारे में साधु तत्व ना हो तो हम मात्र यहाँ पर भोगी बनकर रह जाएंगे। भौतिकता हमारे चारों ओर फैली है और उसी भौतिकता को हमारी ओर धकेलने वाला यहाँ का भ्रम होता है। इसके अंदर रहते हुए हम हमारे साधु तत्व को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। साधु तत्व हमें किस दिशा में लेकर जाता है और वास्तव में उसका साधु धर्म क्या होता है, आज के इस खास वीडियो में हम आपसे यही साझा करेंगे और साथ ही आपको सुनाएंगे बाबा की वो सत्य घटना जिसमें महाराज जी ने स्वयं ही इस साधु धर्म की परम व्याख्या कर दी थी। दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी की शिक्षाओं में एक शिक्षा को प्रमुख पाया होगा, सेवा धर्म को। महाराज जी कहा करते हैं कि हम मनुष्यों को यहाँ पर सेवा के लिए भेजा गया है। हम यहाँ पर कुछ वर्चस्व धारण करने के लिए नहीं आए। जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत फूलों के बगीचे को संभालने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है और वह माली नियमित वहां आकर उसका रख रखाव करता है, उसकी सेवा करता है। इतने खूबसूरत एवं सुगंधित फूल होने के बावजूद उस माली को कभी भी उस बगीचे के प्रति कोई वर्चस्व का भाव नहीं आता कि मेरा यहाँ पर कुछ है भी क्या। और यहाँ तक कि वह कभी यह भी प्रयत्न नहीं करता कि चलो मैं रोज़ आता हूँ तो यहाँ से फूल ले जाना भी मेरा अधिकार है। भाव क्या है कि माली यहाँ पर सेवक है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम मनुष्य को यहाँ पर मानव जीवन में रहते हुए सेवा के धर्म को निभाने के लिए ही ईश्वर ने भेजा होता है। ईश्वर हमें इस जीवन के द्वारा यह अवसर देते हैं कि हम उस सेवा धर्म को कितना प्रतिशत यहाँ पर निभा पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमें वास्तव में यहाँ पर कुछ और करने के लिए नहीं भेजा गया है। अगर आप भी 5 मिनट शांति से बैठकर अपने जीवन के ऊपर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि अब तक जो कुछ आपने किया वो आपके पास में कुछ रहा ही नहीं। जितना आपने जहाँ जहाँ जो पाया वह सब कुछ आप खोते गए हैं। यह इसलिए होता गया क्योंकि हम यहाँ पर मात्र सेवक हैं। और बिल्कुल ठीक उसी माली की तरह हमारा ये परम धर्म है कि हम इस फूलों के बगीचे अर्थात ईश्वर के संसार को सेवा देते रहें। अब बहुत से लोग यहाँ पर मनुष्य जीवन में या तो जब कष्टों में बुरी तरह से घिर जाते हैं या फिर किसी और को करते हुए देखकर प्रेरित हो जाते हैं, तब वह अपने जीवन के अंदर भक्ति का धर्म अपनाने लगते हैं। पूजा पाठ करना, धर्मों की यात्रा करना, मंदिर जाया करना, ईश्वर के भजन करना, ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार वह अपने आंतरिक साधु को बाहरी साधु के रूप में परिवर्तित करते जाते हैं। वह आयाम की दृष्टि से देखें तो साधु के भाव में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो भेद वह भूल जाते हैं वह है साधु धर्म। साधु का भाव में आ जाना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु आपका यहाँ पर रहते हुए साधु के धर्म को निभाना अति महत्वपूर्ण है। और यह बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो लोग वास्तव में आध्यात्म का चोला पहने हो, बाबा साधु बने हो। अगर वे लोग भी साधु भाव में पूर्ण रूप से खुद को ढालकर साधु धर्म का पालन नहीं करते हैं तो उनके साधु बनने का आप सभी लोग आज के इस वीडियो की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आने वाले समय में आपके जीवन को एक उचित और नई दिशा की ओर अग्रसर करने में सहयोगी भी होगा। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि साधु भाव और साधु धर्म दोनों ही अलग अलग होते हैं, जिनमें सत्य रूप से महत्वपूर्ण होता है साधु धर्म। अब जानते हैं कि साधु धर्म वास्तव में क्या होता है। महाराज जी कहते हैं कि साधु धर्म अर्थात सेवा का भाव। आप यहाँ पर जिस भी स्थिति में हो, आप यहाँ पर ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में हो, ईश्वर ने ही भेजा है और ईश्वर ही आपको वापस बुलाते हैं। वही आपके लिए सब कुछ करते भी हैं और वही आपके लिए सब कुछ तय भी करते हैं। आप लोगों ने अक्सर यह कहते तो ज़रूर सुना होगा कि सबका मालिक एक है। तो वह मालिक कौन हुआ? वह हुए ईश्वर। और उन मालिक के सेवक कौन हुए? उन मालिक के सेवक हुए हम सभी मनुष्य। लेकिन हमें वास्तव में यहाँ पर सेवा करनी किसकी है, यह प्रश्न मनुष्य को उलझा देता है। मनुष्य सोचता है कि मैं तो निरंतर भक्ति कर रहा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर का गुणगान करता हूँ, धामों की यात्रा करता हूँ, समय समय पर मंदिर जाता हूँ, इतना कुछ तो मैं कर रहा हूँ, यही तो ईश्वर की सेवा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ईश्वर की सेवा ये नहीं है। और क्यों नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों, आप जितना भी कर रहे हैं, भक्ति, पूजा, मंदिर जाना, पाठ करना, ये सब कुछ, ज़रा सोचिए मन से, क्या ईश्वर को इनकी आवश्यकता है? तो क्या ईश्वर के पास में इन सब की कमी हो चुकी है, जो हम यह सब करके उसकी पूर्ति कर रहे हैं? आप अंतर्मन में स्वयं ही इसका उत्तर पाएंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर के पास भला किसकी कमी। तो दोस्तों, जब ईश्वर के पास में कमी नहीं है, तो हम यह सब करके ईश्वर की सेवा कैसे कर रहे हैं? यह सब विधि विधान ईश्वर की सेवा नहीं है, अपितु ईश्वर का सानिध्य है। आप इनके द्वारा ईश्वर के नज़दीक होते हैं। ईश्वर की अगर आपको सेवा करनी है, तो ईश्वर की बनाई इस संरचना के भीतर रहते हुए उन्हीं की संरचना की सेवा आपको करनी होगी। मनुष्य बनकर अगर आप यहाँ पर हैं, तो ईश्वर की बनाई इसी संरचना में अन्य मनुष्य जीव जंतुओं की सेवा करना आपका वास्तविक सेवा धर्म होता है। ऐसा करके ही आप ईश्वर की सेवा कर पाएंगे। ईश्वर के प्रति दिन रात पूजा पाठ भजन करके आप ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। उस माध्यम से तो आप मात्र थोड़ा ईश्वर के और नज़दीक जा सकते हैं, परंतु ईश्वर की सेवा आप नहीं कर सकते। अब ज़रा सोचिए, आपको माली की तरह नियुक्त किया गया है। आप उस बगीचे के पास में रोज़ चले जाते हैं। यहाँ पर माली हैं, आपकी जीवात्मा, बगीचा है ईश्वर का ये संसार। आप घर से आते हैं, घर अर्थात आपका यथार्थ निवास जो कि अलौकिकता होती है। वहाँ से जब आप उस बगीचे तक आ जाते हैं, प्रतिदिन आते हैं, परंतु उस बगीचे के पास में आकर आप बगीचे को देखकर मन ही मन में खाली विचारते रहते हैं कि कितने सुंदर पुष्प हैं, कितना बड़ा बगीचा है, कितना अच्छा लगता है। सामने मालिक ने कितना सुंदर बगीचा बनाया है, मालिक कितना बड़ा होगा जिसके पास में इतना बड़ा बगीचा है। ये सब कुछ आप करते रहते हैं, सारा गुणगान करते हैं। यह सब करके आप वहाँ पर खड़े रहते हुए उस बगीचे का सानिध्य तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस बगीचे की आप वास्तव में सेवा नहीं कर रहे, जिसके लिए आप स्वयं अपने घर से चलकर यहाँ पर आए होते हैं। बिल्कुल ठीक यही भाव मनुष्य जीवन के लिए होता है। जिस तरह माली वहाँ पर बगीचे की सुंदरता, पुष्प की सुंदरता, इन सब विचारों को लाते हुए वहीं पर और समय बिताता है, अर्थात उसके सानिध्य में रहता है, वैसे ही एक मनुष्य यहाँ पर पूजा पाठ भक्ति भजन करके ईश्वर का सानिध्य तो प्राप्त कर सकता है, परंतु इस तरह से वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जिस तरह से माली को स्वयं आगे बढ़कर उस बगीचे के अंदर जाकर भौतिक कर्मों के द्वारा उसकी सेवा करनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से मनुष्य को इसी जीवन में रहते हुए ईश्वर की बनाई इस संरचना में ईश्वर के ही अन्य मनुष्यों और जीव जंतुओं के प्रति सेवा करनी होती है। आइए आपको बाबा की वह सत्य घटना सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने स्वयं में विद्यमान साधु के साधु धर्म को भली भांति समझ पाएंगे। दोस्तों, एक दिन यूं ही घूमते टहलते अकेले महाराज जी एक भौतिक साधु के आश्रम में जा पहुंचे। बाबा ने पाया कि उस साधु का आश्रम बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ी ज़मीन के चारों ओर चार दीवारें खींची है और तरह तरह के वहाँ पर भवन कक्ष भी बने हुए हैं। बाबा उन भवन कक्ष में तो नहीं गए, परंतु आश्रम के खुले स्थान में यहाँ वहाँ पर टहलते घूमते रहे। और साथ ही बाबा ने देखा कि जिस भौतिक साधु का यह आश्रम बना है, उसने तो काफ़ी ज़्यादा समृद्धि एकत्रित कर रखी है। बाबा जी फिर अकेले ही उस साधु के कक्ष में गए, जहाँ पर वह साधु एक बड़े सिंहासन पर विराजमान था। दोस्तों, वह वर्चस्वधारी साधु महाराज जी को नहीं पहचान पाया। वह बाबा की सादगी को देखकर यह भी अंदाजा नहीं लगा पाया कि सामने कोई दिव्य और अलौकिक संत खड़े हैं। उसने उन्हें अति साधारण मनुष्य समझकर पूछ लिया कि यहाँ पर क्या करने आए हो। बाबा ने कहा कि मैंने देखा तुम्हारा आश्रम तो काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है, तुम्हारे यहाँ पर कितनी गायें हैं, वैसे कितनी आमदनी हो जाती है, कितना दूध मिल जाता होगा इस आश्रम में, आदि आदि बातें बाबा ने उस साधु से पूछ डाली। साधु को भी ये बातें सुनकर दोस्तों बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग वर्चस्व भरा जीवन जीते हैं, उन्हें उनके वर्चस्व का गुणगान हमेशा बहाता है, चाहे वह वर्चस्व वास्तव में उनका हो या ना हो। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक माली बगीचे की सेवा कर रहा है और कोई आगंतुक उससे पूछे कि तुम्हारा बगीचा तो बहुत सुंदर है, तो यह सुनकर माली बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि देखो, आज के दिन तो मैं इसके मालिक के समान हूँ। यही भाव उस साधु के साथ में हुआ। जो ही बाबा जी ने उसे इतने सारे प्रश्न पूछे, उसने अपनी तारीफ में सब कुछ बता दिया। तब महाराज जी ने कहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा थके हैं, तुम्हारे पास में इतनी गायें हैं, ऐसा करो हमें एक गिलास दूध पिला दो। दोस्तों, बाबा ने इतने बड़े आश्रम के अंदर उस साधु से
मात्र 1 गिलास गाय का दूध मांगा था, परंतु उस साधु ने बाबा को मना कर दिया। वह मुकर गया। उसने अजीब सा भाव बनाते हुए कहा, कहाँ है दूध बाबा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महाराज ने कहा कि हम भोजन के लिए नहीं कह रहे, मात्र 1 गिलास दूध ही हमें दे दो। परंतु वह भौतिक साधु नहीं करता रहा। बाबा उसके कमरे से उठकर वापस चल दिए। लेकिन महाराज जी ने तब तक यह निर्णय कर लिया था कि उस साधु को ढोंग से सन्मार्ग पर लाना बहुत जरूरी था। और दोस्तों, महाराज जी तो वापस वहां से अपने किन्हीं भक्त के घर चले गए और आगे की यात्रा पर भ्रमणकारी हो गए। परंतु आने वाले ठीक 3 महीने बाद में बाबा को ही ढूंढता ढूंढता, रोता बिलखता विलाप करता वह साधु महाराज जी के पास में कैंची धाम जा पहुंचा। कैंची धाम के द्वार पर ही उसने द्वारपाल से पूछ लिया कि बाबा जी आज आश्रम में हैं क्या। जो ही उसे ज्ञात हुआ कि हाँ, महाराज जी तो आश्रम में तख्त पर विराजमान हैं, वह द्वार से ही दौड़ता हुआ, रोता बिलखता हुआ बाबा के चरणों में जा गिरा। त्राहिमाम कहता रहा। महाराज जी तख्त पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जो बात उस साधु ने बताई, आप भी सुनिए। साधु ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा तुम जब चले गए उसके बाद मेरे आश्रम की सारी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। तब महाराज जी ने उसे साधु धर्म समझाते हुए कहा कि आश्रम में जो भी आए उसे कुछ न कुछ प्रसाद दो। तुम ईश्वर की सेवा के लिए हो। ईश्वर का सानिध्य तो यहाँ पर हर कोई पाता है। अगर तुमने खुद को साधु के भेष में ढाला है तो तुम ईश्वर की सेवा करो। और ईश्वर के सानिध्य में रहना ईश्वर की सेवा नहीं होती। तुम उनके सानिध्य में रहते हुए वर्चस्व का ढोंग भी कर सकते हो। अतः जब भी कोई तुम्हारे आश्रम में आता है, उस आगंतुक को कुछ न कुछ ईश्वरीय भाव से प्रसाद भोग अवश्य कराओ। और केवल लेना ना सीखो, देने के लिए हृदय भी बड़ा रखो। यदि कभी भी कोई तुम्हारे से कुछ मांगे और तुम्हारे पास में हो तो उसके लिए इनकार मत करो, क्योंकि अगर तुम ईश्वर पर केंद्रित हो तो जो कुछ तुम किसी को दोगे उससे ना तो तुम्हारा अहित होगा, न सामने वाले का अहित होगा। वह हमेशा अच्छे कर्म में ही इस्तेमाल होगा। उस साधु ने बाबा से माफ़ी मांगी और पश्चाताप किया कि आगे वह जीवन के अंदर कभी साधु धर्म को नहीं भूलेगा और हमेशा ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में सेवा को ही अपना परम धर्म मानेगा। तो देखा दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से कि ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर की सेवा बिल्कुल ही 2 विपरीत दिशाएं होती है। हम मनुष्य को यहाँ पर ईश्वर के सानिध्य में रहते रहने के लिए नहीं भेजा गया है, हमें वास्तव में यहाँ पर ईश्वर की सेवा के लिए भेजा गया है। क्योंकि जब आप इस शरीर का त्याग कर देते हैं तो आप तो वैसे ही ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और भौतिक अवस्था में रहते हुए ईश्वर स्वयं आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, ताकि आपका इस ब्रह्मांड में कोई कुछ बिगाड़ न सके। इतना कुछ ईश्वर के करने के बाद में भी अगर मनुष्य यहाँ पर आकर अपने साधु धर्म अर्थात सेवा भाव को भूल जाता है, उसे नहीं करता है, उसे नकारता है, उसे पीछे हटता है या फिर कोई बहाना बनाकर उसे छिपाता है, तो ऐसा करके वह वास्तव में ईश्वर के सानिध्य को भी नकार रहा होता है। वह मात्र भ्रम में फंसा होता है कि मैं दिन रात ईश्वर की पूजा पाठ भजन करके ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक हूँ, परंतु ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ पर ईश्वर की सेवा नहीं कर पाते, वह ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं हो पाते, यहीं पर बस फंसे रह जाते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो और महाराज जी की इस गूढ़ शिक्षा को आप सभी लोग हृदय से अपने जीवन के अंदर समागम करेंगे, उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और आने वाले शेष जीवन में आप सभी भक्त लोग अपने साधु धर्म का उचित पालन भी करेंगे, जो कि ईश्वर की सेवा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को सभी अन्य राम भक्तों और हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।